जब आंखें मैं बंद करता हूँ शहीर, शहीर ये तुमने क्या किया अपने साथ? ये खून कैसे? छोड़ दो मुझे, कोई जरूरत नहीं हमदर्दी की। उस वक्त तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। तुम दूसरों का साथ देके मुझे जान देनी थी। कहा कोई ये जान रह सकता? शहीर तुम्हें सुकून मिल जाता उनकी जान लेके। ये क्या किया है तुमने? शहीर कुछ गलतियों की सजा नहीं होती है, वक्त ही उनकी सबसे बड़ी सजा होती है। और ये तुम अपना क्या हशर करके बैठे हो? मैं नहीं देख सकती तुम्हें इस तरह, मैं नहीं सह सकती ये सब। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने साथ? प्लीज शहीर मेरे लिए ऐसे मत किया करो यार। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी जिस बहन की वजह से तुम्हारी शादी में इतनी प्रॉब्लम्स आई, वो फिर वापस आ गई। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे ये सब नहीं जानना। हमने ना चाहते हुए भी तुम्हारी शादी अपने बेटे से की। हमें मजीद उलझनों में नहीं पड़ना। पहले ही हमारे सारे रिश्तेदार हमसे खफाएं और अब हम पहले ही तुम्हें इस घर की बहू बनाकर अपने खानदान से शर्मिंदगी उठा रहे हैं। और जावेद, तुम्हें अंदाजा भी है ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे? सारा, तुम्हें अब डिसाइड करना होगा, ससुराल या मैका। हम तुम्हारे घर वालों का आना जाना या उनसे तुम्हारा मिलना अफोर्ड नहीं कर सकते। सारा, तुम्हें उनसे दूर रहना होगा। आपको यूं जाना नहीं चाहिए था, और अगर चली गई थी तो वापस ना आती। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था मेरी जिंदगी में, और आपके वापस आने से शहीर उठ जाओ, लेट हो रहे हैं। उठो शहीर, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। मुझे नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना? उठ जाओ फौरन, अब हम मजीद लीव नहीं ले सकते हैं ऑफिस से। मैं नीचे जा रही हूँ नाश्ता तैयार करने के लिए, तुम फ्रेश होकर प्लीज आ जाओ, ठीक है? मैंने तुम्हारी शर्ट निकाल दी है, जल्दी से उठ जाओ। उठो। बेटियों को इस तरह तन्हा नहीं छोड़ते। गलती की है ना इसने, सजा दें इसे, डिसऑन ना करे प्लीज, वरना ऐसी लड़कियों को लोग मुफ्त का माल समझते हैं।
मोहब्बत के नाम पर इसने बहुत बड़ा धोखा खाया है और इसकी कीमत इसने बहुत बड़ी चुकाई है। आपकी बेटी मुझे सड़क पर जख्मी हालत में मिली थी। इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपका सामना कर सके। मैं जिद करके इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। कैसी हैं आप? कैसी होंगी? मैं तुम्हारे साथ किचन में मदद करवा दूं? नहीं रिदा, अभी देखिए, आप प्लीज अपने कमरे में चली जाएं। शहीर उठा हुआ है और खाला ने और शहीर ने आपको देख लिया तो फिर दोबारा बहुत हंगामा हो जाएगा। मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया है। शहीर और मैं ऑफिस चले जाएं तो आप आकर नाश्ता कर लीजिएगा। अभी मैं नाश्ता खाला को देने जा रही हूँ। शाम में आके आपसे बात करती हूँ। आप प्लीज जाएं, शहीर ना देख ले। हमें ज़बाने में रुसवा करके माफी मांगने आ गई हैं। नहीं चाहिए आपकी माफी। गलती गुनाह हुआ तुझसे, गुनाह। मेरे कलेजे पे पाँव रखकर इस घर से बाहर गई थी ना, इस गुनाह की कोई माफी नहीं है अब। खाला, नाश्ता कर लें प्लीज। मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात है खाला, रात भी आपने ठीक से खाना नहीं खाया था। इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। छोड़ो ना मीरा नाश्ते को। ये बताओ, तुम्हारी सारा से बात हुई थी, यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ उसके साथ? काश मुझे मालूम होता कि वो कल मुही मेरी बच्ची की खुशियों को इस तरह आग लगा देगी तो मैं पैदा होते ही उसको जान से मार देती। आखिर कब तक सारा रिदा की गुनाह की सजा भुगतेगी? खाला बस। जी बेबी जी, वो आज नाश्ता लग गया है। अच्छा ठीक है। रोशीन बेबी को बुलाया तुमने? जी वो कह रही है मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। अम्मी, आप इसके फजूल के टेंट्रम्स क्यों बर्दाश्त करती हैं? आपके लाड प्यार ने ना इसका दिमाग खराब करके रख दिया। छोड़ दें इसको इसके हाल पर। बेटा, रिश्तों में सख्ती रिश्तों को तोड़ के रख देती है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम दोनों को किसकी नजर लग गई है। अम्मी, रोशीन की खुदगर्जी को ना नजर का नाम मत दें। रोज इस घर में एक नया इशू खड़ा हो जाता है।
मैं तंग आ गया हूं यार रोज रोज के झगड़ों से। इस घर में जैसे सुकून ही नहीं है। बेसुकूनी तो रहेगी इस घर में। कैसे सुकून आएगा जबकि आपस में लोग ही बदगुमान रहेंगे। सर क्या करूं मैं, क्या करूं इन दोनों का? कैसे मेरे घर में सुकून आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जुलेखा। जी राबिया बहन। मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ हुक्म करें, क्यों नहीं। मैं चाहती हूँ मैं घर पे महफिल मिलाद रखूं, घर में बरकत और सुकून के लिए। शहीर, मैं सोच रही थी कि आज ऑफिस से वापसी में अगर हम सारा की तरफ से होते हुए आ जाएं। असल में कल जिस तरह वो लोग गए थे, पता नहीं उन्होंने घर जाके कैसे रिएक्ट किया होगा। मुजम्मिल और दानिया आंटी बहुत नाराज लग रहे थे। तो और क्या करते वो लोग? जिस लड़की की वजह से वो हमारे साथ साथ रुसवाई बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद उनका यही रिएक्शन बनता था। और तुम्हें लगता है हम उन्हें फेस करने के काबिल हैं? फिलहाल मैं किसी को फेस नहीं करना चाहता। और वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? जिस लड़की की वजह से हमारी इज्जत दागदार हो गई, हमने उसे अपनी जिंदगी में अपने घर में वापस रख लिया। शहीर, तो और हम क्या करते? हमारे पास रिदा आपी को अपने घर रखने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नबीना चुप हो जाओ यार, नहीं करनी मुझे इसमें बात। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्लीज रिलैक्स, तुम गाड़ी चला रहे हो। रोशीन, अरे क्या हो गया? इधर लो। बस मेरा बेटा, अच्छा बस। रोशीन, क्या हो गया तुम्हें? बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही? कब से बिलक बिलक कर रो रही है? बस रोने दे। बस। पागल हो गई हो? कोई माँ इस तरह अपनी बच्ची को कैसे तरसा सकती है? पर माँ, एक माँ को उसकी औलाद के लिए कैसे कोई तरस आ सकता? आपका बेटा मेरी बेटियों को कल रात को यहाँ से ले गया। पूरी रात में तड़पती रही उनके लिए, लेकिन इस घर में किसी को मेरा ख्याल नहीं आया। तो इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? इस मासूम को किस बात की सजा दे रही हो? सारा कसूर इसी का है। जब से ये पैदा हुई है, मेरी इस घर में बासित की जिंदगी में दो कौड़ी की हैसियत हो गई है। फजूल बातें मत करो। अपने हालात और पोजीशन की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी कोताहियों की वजह से तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हुआ। आपको भी मैं गलत लगती हूँ?
आपको इन औरतों की साजिशें नजर नहीं आ रही? आपको क्यों नहीं नजर आ रहा कि ये लड़की मेरा घर खत्म करना चाहती है मामा? तो क्यों मौका दे रही हो उसे? बेटा, अगर मियाँ बीवी में फासले बढ़ जाएं तो तीसरे को अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाता है। तो अपनी जगह क्यों दे रही हो उसे? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे अपने और आसिफ के दरमियान के फासले को खत्म करूं? मैं कुछ भी करती हूँ, ये मक्कार लड़की जीत जाती है क्योंकि बासित मुझसे ज्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो उसे ये मौका किसने दिया? बेटा, मियाँ बीवी में रिश्ते का तनाव, तकरार बच्चों पर कितना बुरा असर डालता, ये कभी सोचा तुमने? बेटा, खुद पर काबू पाकर अपने शौहर से बदगुमानी को दूर करके अपने रिश्ते को एतमाद दो, क्योंकि मियाँ बीवी में एतमाद का ही रिश्ता होता है, तभी रिश्ता फलता फूलता है। इसीलिए कल मैंने मिलाद रखा है। अब तुम अपना फर्ज निभाओ और मिलाद का सारा इंतज़ाम तुम खुद संभालो बेटा। फिर देखना, इंशाअल्लाह इस मिलाद की महफिल की बरकत से इस घर की तमाम परेशानियां, तमाम उलझनें दूर हो जाएंगी और तुम दोनों मियाँ बीवी फिर से उसी तरह प्यार मोहब्बत से रहोगे। तुम दोनों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा इंशाअल्लाह। देखो तो सही कैसे बिलक बिलक के चुप कर गई है। पता नहीं किस कर्ब से शहीद गुजर रहा है। बहन की गलती शहीद की गैरत और रिश्ते की जंग बनकर रह गई। कितनी अजीब बात है, रिदा भी खुद घर छोड़ के बेरहम दुनिया की ठोकरों में पहुंच गई। मगर भाई जज्बात की आखिरी हद में भी वो नहीं कर सकता जो वो गैर की मोहब्बत में कर गई। शहीद, तैयारी पकड़ लो, तुम्हारा फेवरेट प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में है। कौन सा प्रोजेक्ट? अरे भूल गए, शाहिद एंटरप्राइजेज, हमारी कंपनी का मेगा प्रोजेक्ट। कब से तुम इस प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो? क्या रियली? उसका टेंडर पास हो गया है? सुना तो यही है। लेट्स सी बॉस तुम्हें कब क्लाइंट से मीटिंग के लिए भेजते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मिस नबीरा जी, बॉस ने ये फाइल दी है और उन्होंने कहा है कि इसको गो थ्रू कर लें और इसके सारे एक्सपेक्ट की डिटेल प्रेजेंटेशन तैयार कर लें। आपके पास कल तक का टाइम है, आप कर लेंगी ना? जी सर। ओके, गुड। कैसे निकाल कर बाहर खड़ा कर देती सारा उसे। माँ होना औलाद पर जुल्म करते रूह कांपती है।
और औलाद। उसने बेवा माँ की जिंदगी भर की कमाई का एक पल भी ख्याल नहीं किया। बस तो फिर ठीक है अम्मी, आप उनका ख्याल करें और मुझे भूल जाएं, क्योंकि दानिया आंटी ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे ससुराल और मायके में से किसी एक को चूज करना होगा। अब मैं नहीं आऊंगी अम्मी, और आप भी मुझे कॉल मत कीजिएगा जब तक मैं आपको कॉल ना करूं। अभी भी मैं सबसे छुप के आपसे बात कर रही हूँ। मुझे अपना घर, ये रिश्ता बचाने के लिए ये कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि मेरी बहन रिदा आपी ने तो कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम बस अपना घर देखो, कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं। बस कभी कभार अपनी खैर खबर दे दिया करो मुझे। जी अम्मी, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखरा बहन, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम आओ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत है, बस वो कुछ तुमसे कुछ पूछने आए थे। कुछ क्या पूछना? वो रिदा आ गई, मुझे रिदा आ गई। मैंने कहा था ना आपसे, रात के अंधेरे में घर से भागी हुई लड़की कल अपने घर वापस आ गई। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बस बस फ़ाखरा बहन, तुम्हारी पारसाई पे लगा हुआ सिया धब्बा हमने अपनी आंखों से देख लिया। तुम रख सकती हो ऐसी बदकिरदार लड़की को? हम अपने मोहल्ले में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिनकी लड़की रात को भाग के चली गई। ये कैसी बातें कर रही हो फरीदा, क्या हो गया? तुम अंदर आओ ना, अंदर आके बैठ के बात करो। नहीं नहीं फ़ाखरा नहीं, अब हमारा तुम्हारे घर में बैठना तो क्या, इस मोहल्ले में बर्दाश्त करना भी नहीं बनता। हमारे भी घर में बहू बेटियां हैं, तुम्हारी बच्चलन बेटी का साया भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मोहल्ले में। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम्हारी अपनी भी तो बेटियां हैं, और किसी की बेटी के किरदार को उछालना एक बेटी की माँ को ज़ेब नहीं देता। कुछ तो खुदा का खौफ करो। अल्लाह रहम करे, कयामत के आसार हैं अपनी बद किरदार बेटी के एवं को छुपाने के लिए, और उल्टा हमें ही लेक्चर दे रही हैं। चलो निकलो मेरे घर से, हमदर्दी की आड़ में तुम लोग मेरे जख्मों को नोचने आई हो। चलो यहाँ से, चलो फौरन यहाँ से जाओ, जरूरत नहीं है मेरे घर आने की। मर क्यों नहीं गई, जिंदा क्यों वापस पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? अरे मेरी इस बेवगी, इस बुढ़ापे में तेरे सर में खाक मल दी तूने।
अम्मी, अम्मी, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे पाओ। कहाँ जाएंगे अभी खाने के लिए? यार जा तुम बोल कहाँ? नबीरा चलो लंच टाइम है। शहीर तुम लोग जाओ, मुझे ये थोड़ा काम खत्म करना है। अरे रवीरा काम होता रहेगा, पहले लंच कर लेते हैं। यासिर एक काम करो ना, तुम चले जाओ, हम दोनों ये भी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। आर यू श्योर? हाँ गुड आइडिया। ठीक है भाई, उठाओ तुम बीवी के नाज। एक ऑफिस में कपल होने का यही नुकसान होता है कि जब दिल किया दोस्तों को टाटा बाय बाय करो तुम लोग। शहीर तुम चले जाते ना। नहीं नहीं इट्स ओके, मुझे वैसे भी भूख नहीं थी। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी, मैं ऑर्डर करता हूँ। आई थिंक सैंडविचेस ठीक रहेंगे। हाँ मैं मंगवाता हूँ। जी इमरान साहब को कहें कि फाइल लेकर आ जाए मेरे कमरे में, जो मैंने बोली थी। ओके। अबे मुझे माफ कर दो, जितना चाहे मर्जी मार लो मुझे, बस मुझे माफ कर दो। गलती हो गई मुझसे। आपकी रिदा जिस तरह से गई थी वैसे ही वापस आई, यही आपकी दुआओं का नतीजा था। कि आपकी रिदा की जान और इज्जत महफूज है। तेरी इज्जत और जान तो बच गई, लेकिन मैं जीते जी मर गई। मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी एक बस इज्जत ही तो थी, इस पे तूने दाग लगा दिया रिदा। मेरी दुआएं तुझे बचा कर वापस तो ले आई, लेकिन तेरा दिया हुआ जख्म मेरे साथ कब्र तक जाएगा। रिदा मैं तुझे बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास तेरे लिए कोई दुआ भी नहीं है। अम्मी, अम्मी मुझसे मुंह मत मोड़ो, मुझे कोई भी सजा दो, मुझे मारो, मुझे सजा दो, लेकिन मुझसे मुंह मत मोड़ो, मुझे सीने से लगा लो। माफ कर दो, मुझे लगा लो अपने सीने से, मुझसे गलती हो गई। अम्मी, अम्मी माफ कर दो ना। अरे गनीमत जान कि तेरे भाई ने तेरी जान नहीं ली, और अब मेरा बच्चा तुझे इस घर में पनाह देने की कीमत भी अदा करेगा। कैसी कमबख्त बहन है तू। तेरे छोटे बहन भाइयों के लिए नासूर है तू। छोड़ मुझे। मुझे बर्बाद करने वाले अल्लाह तुझे भी बर्बाद कर दे। सलमान अल्लाह तुझे बर्बाद कर दे।
पैसे, मेरी गाड़ी की रकम, मेरी आखिरी उम्मीद। सलमान की कॉल, लगता है खबर हो गई उससे, बिलबिला उठा होगा। चोर के घर चोरी जो हो गई। हाँ सलमान बोल। बशीर कहाँ है तू? तो मुझे बता कि एजेंट ने मेरे घर की तुझे कितनी चाबियां दी थी? कितनी चाबियां? एक ही चाबी थी, तुम्हें दे दी। क्या हुआ? यार एक ही चाबी दी थी, मेरे घर पे चोरी हो गई है, मेरी गाड़ी के पैसे नहीं है, यहाँ पर सामान कपड़े सब कुछ बिखरा पड़ा है। अबे तूने ठीक से देखना। घर में देख लिया, घर का बाहर का ताला खुला था, अंदर की अलमारी का ताला खुला था, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, नहीं है यहाँ पर। अबे सलमान यार, इन छोटे मोटे मोहल्लों का यही तो मसला है। अच्छा सुन, मैं तेरी भाभी को अस्पताल लेके आया हूँ, फारिग होके आता हूँ तेरे पास। हाँ कुलसूम, कल तुमने ज़रूर लाजमी आना है। अरे इतने बरसों से तुम ही मिलाद पढ़ रही हो हमारे घर में, तो कल भी तुम ही पढ़ोगी। अच्छा टाइम से आ जाना बस। खुदा हाफिज। क्या हुआ, मान गई? हाँ हाँ मान गई। अरे इन लोगों के पास टाइम ही कहाँ होता है, पूरा महीना बुक होते हैं ये लोग। हाँ ये तो है। राबिया बहन, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अपने रिश्तेदारों को बुला लूं, इस बहाने मैं और वफा भी अपने ख़ानदान वालों से मिल लेंगे। जुलेखा, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारा अपना घर है, जिसको दिल चाहे बुला लो। बल्कि मैं रोशिन से भी कहती हूँ अपने घर वालों को फ़ोन करके बुला ले, और नबीरा को भी। बल्कि ऐसा है कि मैं हस्मीन को खुद ही फ़ोन कर देती हूँ। और सुनो, वो वफा से कहना कि बच्चों को खाना खिलाकर सुला दे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कह देती। ये वफा, अरे वफा कहाँ है? यकीनन बच्चों को डरा रही होगी, उन्हें धमका रही होगी। इसको पता नहीं है, समझ नहीं आती इसको कि ये बच्चियां खजाने की चाबी हैं, इसको हौला हाथ रखना चाहिए। पता नहीं क्या करती है लड़की। वफा, वफा, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ राबिया बहन की कॉल आई थी, कल उनके यहाँ मिलाद है। तो इसमें मुश्किल क्या, चली जाना। परेशानी की बात यह है कि रोशिन ने कॉल करके क्यों नहीं बताया? हमेशा वही तो कॉल करके इनवाइट करती आई है हमें। वहाँ मुझे रोशिन की तरफ से बहुत परेशानी हो रही है। यास्मीन, अगर उसने कॉल नहीं की तो तुम कॉल कर लेती। अरे भाई, फाखरा के घर से आते ही मैं उसकी परेशानी को सोचती रही। शौहर के बाद जिन तकलीफों का सामना करते करते औलाद को पाला पोसा, आज उसी औलाद की खुशी देखने के लिए वो तो। देखो यास्मीन, कुछ अरसा तुम जरा फाखरा से रब्ता ना ही करो तो बेहतर है।
देखो, जिस फेज से वो गुजर रहे हैं उनको गुजर लेने दो। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे बेटी सारा की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। वो बेगुनाह होते हुए भी अपने बहन के गुनाहों की सजा भुगत रही है। आप ठीक कह रहे हैं, बस अल्लाह रहम करे। साला दोस्ती का भी लिहाज नहीं रखा इसने। गाड़ी भी ले ली, पैसे भी चुरा ली, लेकिन मैं जानता हूं ये मानेगा नहीं। मैं क्या करूंगा? ना गाड़ी है ना पैसे हैं। जब आंखें मैं बंद करता हूँ